तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अब से पहले हम बात कर रहे थे चौहानों के बारे में, और चौहानों में सांबर, अजमेर और रणथंभौर के चौहानों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। जैसे सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। उसके अलावा अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन? अजयराज चौहान। ठीक है, आज अपन बात करेंगे इनके नाडोल के चौहानों के बारे में। तो नाडोल के चौहानों के बारे में देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, तीन चार लाइन है उनके बारे में, और लगभग तीन ही राजा है, तो उनके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला राजा है नाडोल के चौहानों में कौन? लक्ष्मण सिंह। पहला जो राजा है वो है लक्ष्मण सिंह। देखो, इस लक्ष्मण सिंह के बारे में जिक्र आया था कब? जब आपने सांबर के चौहान पढ़ रहे थे। तो सांबर के चौहानों में एक राजा आया था कौन? वाकपति राज। वाकपति राज। और वाकपति राज में अपन ने एक ही लाइन पढ़ी थी कि वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण ने कब? 960 ईस्वी में, 960 ईस्वी में नाडोल, नाडोल यानी पाली व उसके आसपास का क्षेत्र। तो लक्ष्मण सिंह इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। यह अपन ने फर्स्ट क्लास में बता दिया था सभी के बारे में कि भाई कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कौन, बूंदी में कौन, जालौर में कौन और नाडोल में कौन। तो लक्ष्मण सिंह इनके बारे में एक ही लाइन है कि इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। क्वेश्चन आएगा कि नाडोल या पाली में जो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण सिंह। और सांबर में बात की थी वाकपति राज, ये वाकपति राज के पुत्र थे कौन? लक्ष्मण सिंह। दूसरा अगर राजा की बात करें यहाँ तो आता है अहिल। अहिल, इनके बारे में भी एक ही लाइन है कि इन्होंने 1025 में गजनवी की सेना से सामना किया। गजनवी की सेना जो सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, उस पर आक्रमण किया था किसने? गजनवी की सेना ने। उस गजनवी की सेना पर 1025 में गजनी की सेना पर आक्रमण किया, सामना किया। किसने किया? अहिल ने। उसके बाद अपन देखते हैं कौन इसमें लास्ट में आता है? अल्लड़। अल्लड़, एक लाइन ही इनके बारे में क्या? इसका पुत्र कौन? कीर्तिपाल। अपन पढ़ते हैं जालौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन? कीर्तिपाल या कीतू। इसका पुत्र कीर्तिपाल या कीतू जालौर चला गया। जालौर चला गया और जालौर में चौहान वंश की नींव रखी या स्थापना की। तो ये तीन चार लाइनें हैं किनके बारे में? नाडोल के चौहानों में। तो पहला राजा कौन? लक्ष्मण सिंह, इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल या पाली में चौहान वंश की नींव रखी। दूसरा है कौन? अहिल, इन्होंने 1025 में गजनवी की सेना से सामना किया था जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की। तीसरा आता है इसमें कौन? अल्लड़। और अल्लड़ का पुत्र कौन था? कीर्तिपाल या कीतू, जो जालौर चला गया और जालौर में चौहान वंश की नींव रखी। जालौर के चौहानों को क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान। तो ये बातें थी किनके बारे में? नाडोल के चौहानों के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में? जालौर। जालौर में चौहान वंश।
नेक्स्ट है जालोर। जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों में पहला राजा कौन? अभी देखा पढ़ने कौन? अल्लड़, उसका पुत्र कौन? कीर्तिपाल या कीतु जालोर चला गया। तो पहला राजा कौन हो जाएगा इनमें? कीर्तिपाल। देखो इन्होंने 1177 में 1177 में मेवाड़ के 1177 में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया। तो कीतु ने 1177 में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया और मेवाड़ पर अधिकार किया था किसने? कीतु ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जालोर का वह राजा जिसने मेवाड़ पर अधिकार किया था, तो वो कौन था? कीर्तिपाल या कीतु। उसके अलावा अगर डेट की बात करें तो इन्होंने 1181 में 1181 में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। और ये जो जालोर की चौहानी थी ये क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कहाँ के चौहान थे जिनको सोनगरा चौहान कहा जाता है? तो वो कहाँ के चौहान थे? जालोर के चौहान, जिनका संस्थापक कौन? कीर्तिपाल या कीतु। देखे मूणोत नैणसी, जिनकी रचना नैनसिरी ख्याल मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में थे। मूणोत नैनसी, जिन पर लास्ट में 1 लाख रुपए की गबन का आरोप लगा दिया जाता है, उससे आत्मग्लानि हो जाती है, इनको कैद कर लिया जाता है, वहीं आत्महत्या कर लेते हैं मूणोत नैनसी। तो मूणोत नैनसी के ग्रंथ एक तो नैनसिरी ख्याल, दूसरी है मारवाड़ परगनारी विगत, ये रचना है मूणोत नैनसी की। तो मूणोत नैनसी ने कीर्तिपाल या कीतु, दोनों नाम इसी के हैं, कीर्तिपाल या कीतु को एक महान राजा या योद्धा कहा है। क्वेश्चन आएगा तो कैसे कि कीर्तिपाल या कीतु को एक महान योद्धा या राजा की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी है? मूणोत नैनसी। और एक लास्ट लाइन और देख लेते हैं इनके बारे में क्या। सुधा पर्वत। सुधा पर्वत कहाँ? जालोर में। यहाँ माता का मंदिर भी है। कौन सी माता का? सुधा माता का मंदिर, जहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया था, वो भी कहाँ बनाया गया था? सुधा जालोर। तो सुधा पर्वत जो अभिलेख है, इस अभिलेख में कीतु को राजेश्वर की उपाधि दी गई। राजेश्वर की उपाधि दी गई। तो ये बातें हैं पहले राजा कौन? जालोर के चौहानों का कौन? कीर्तिपाल या कीतु। इन्होंने 1177 में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया और मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। मेवाड़ पर अधिकार करने वाला जालोर का पहला चौहान कौन था? कीर्तिपाल या कीतु। इसके अलावा इन्होंने 1181 में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी और जालोर के चौहानों को क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान। मूणोत नैनसी ने कीर्तिपाल या कीतु को एक महान योद्धा कहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, कीतु या कीर्तिपाल को एक महान योद्धा किसने कहा है? मूणोत नैनसी ने। तो वही बात करें अपन सुधा पर्वत अभिलेख की, जो कहा है? जालोर में, जहां राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया था, उसमें उस अभिलेख में जो कीर्तिपाल या कीतु है उसकी उपाधि क्या मिलती है? राजेश्वर की उपाधि मिलती है। तो ये बातें थी इनके बारे में, कीर्तिपाल या कीतु। अब देखते हैं अपन दूसरा राजा।
पहला राजा पढ़ लिया अपन ने, कौन? कीर्तिपाल। दूसरा है समर सिंह। और समर सिंह के बारे में एक ही लाइन है बस, क्या? तराइन के युद्ध में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की ओर से भाग लिया। अपन ने पढ़े थे तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद गोरी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी। तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से भाग लेने वाला शासक कौन था? समर सिंह फर्स्ट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ये भी अपन जैसे पढ़ेंगे क्या खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले शासक, उसी प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ देने वाले शासक। तो उसी तर्ज पे इसी को ध्यान रखना है कि भाई जो तराइन के युद्ध थे उनमें जालोर की ओर से किसने साथ दिया था? समर सिंह ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड का साथ दिया था। उसके अलावा अगला राजा देखिए तो कौन? उदय सिंह। ये छोटे छोटे राजा हैं, इनके बारे में एक एक दो दो लाइनें हैं। जालोर में अपन पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टेंट, और जो जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वो कौन है? कानड़देव चौहान। कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव, उनको साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो उदय सिंह, इन्होंने ईटी दिल्ली का सुल्तान गुलाम वंश में, या जिसको बोलते हैं क्या? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हराया। उसके बाद बात करें अपन तो एक आते हैं चाचिंग देव। चाचिंग देव, इनके समकालीन दिल्ली के शासक बात करें तो इनके समकालीन दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला शासक भी कौन था? बलबन, जिसने तुर्क ए चहलगानी यानी 40 का जो ग्रुप था उसको भी भंग किया था। किसने? बलबन ने ही किया था। तो इस चाचिंग देव के समकालीन दिल्ली के दो सुल्तान थे कौन? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। इनके बाद अगर बात करें अपन तो वो आते हैं कौन? सामंत सिंह। और लास्ट के शासक सामंत सिंह में कोई खास बात नहीं है। इनके बाद लास्ट में राजा आते हैं कौन? कानड़देव। और अपन डिटेल में अगर बात करेंगे तो कौन से शासक की बात करेंगे? कानड़देव की। एक बार इनको रिवाइज कर ले। कीर्तिपाल के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी डेट थी? 1177 में मेवाड़ पर अधिकार किया। 1181 में 1181 में इन्होंने जालोर की चौहान वंश की नींव रखी, जिसे सोनगरा चौहान कहा जाता है। उसके अलावा एक बात की थी नैन सिंह साहब। नैन सिंह ने कीतू को एक महान योद्धा कहा है। तो वही सुधा अभिलेख, सुधा पर्वत जो अभिलेख था उसमें इसकी उपाधि क्या मिलती है? राजेश्वर की उपाधि मिलती है। राजेश्वर की उपाधि मिलती है। समर सिंह तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की ओर से इसने भाग लिया था। उदय सिंह, इन्होंने इल्तुतमिश या ईटी की सेना को क्या किया था? हराया था। और चाचिंग देव, ये जो दिल्ली के सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन थे। उनके बाद सामंत सिंह कोई खास बात नहीं है। और लास्ट में आते हैं कौन? कानड़देव। अपन डिटेल से पढ़ते हैं किनको? कानड़देव। देखो कानड़देव। कानड़देव के अगर अपन शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल कब? 1299 से 1311 तक।
1299 से 1311। लेकिन इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इनका शासनकाल 1305 से 1311 तक माना जाता है। दोनों डेट याद रखें ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कानड़ देव का संघर्ष होगा किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी इन पे आक्रमण क्यों करता है, उसके कुछ थे कारण। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कानड़ देव पर आक्रमण करने के कारण, तो वो कारण कौन कौन से थे? पहला तो जो सभी जगह बात करते हैं अपन, करते आ रहे अपन, कौन सा? साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति मतलब अलाउद्दीन खिलजी था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरी बात अगर बात करें तो क्या, जो जालोर था वो दिल्ली और गुजरात के रास्ते पर स्थित था। तो इधर मान लिया अपन दिल्ली और इधर मान लिया क्या, गुजरात। बीच में पड़ जाता था क्या, जालोर। वहां से गुजरती थी खिलजियों की सेना इधर गुजरात अभियानों के लिए। क्यों? गुजरात देखो शुरू से एक संपन्न क्षेत्र था, तो लूटने कहा जाते हैं जहां कुछ धन संपदा मिलने की उम्मीद हो। तो जब भी यहाँ से जाती किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो उनको लगता है कि यार बताओ पूरे क्षेत्र को जीत रखा है, लेकिन ये जो जालोर है ये अभी भी अपने क्या है, नियंत्रण में नहीं है। तो ये इस मार्ग पर स्थित था। कभी भी सोचते हैं कि अगर कभी भी आक्रमण हो जाए अपने पर, तो शरण ले सकते हैं कहाँ, जालोर में। तो ये जो जालोर था ये दिल्ली और गुजरात के रास्ते पर स्थित था। इस वजह से भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कानड़ देव, कानड़ देव का एक सेनापति था क्या, जैता देव। इस जैता देवड़ा ने क्या किया, गुजरात अभियान से लौट रही, और गुजरात अभियान से भी क्या, सोमनाथ मंदिर को लूट के आ रहा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए आ रही खिलजी सेना को लूट लिया किसने, जैता देवड़ा ने, और उनसे शिवलिंग के टुकड़े भी छीन लिए। बहुत ज्यादा आक्रमण हुए थे इस पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। अभी अपन ने पढ़ा किसने, गजनवी ने भी आक्रमण किया। तो उसके बाद पढ़ रहे हैं अपन किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो शिवलिंग के टुकड़े भी उनसे छीन लिए थे। ये कारण है कि भाई क्यों आक्रमण किया, उनके संभावित कारणों के बारे में बात की जा रही है। एक बात करते हैं अपन, कौन इतिहासकार हुए, फरिश्ता। इतिहासकार फरिश्ता, ये इतिहासकार फरिश्ता क्या कहते हैं कि 1305 में 1305 में कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, या फिर उनसे संधि कर दी। लेकिन एक चुनौती दी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय राजाओं को चुनौती दी। अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय राजाओं को चुनौती दी, और उस चुनौती को स्वीकार कर लिया किसने, कानड़ देव ने। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर चुनौती को स्वीकार कर लिया तो उसको लड़ना पड़ेगा किसके साथ, सम्राट के साथ। ये बात कौन कह रहा है, फरिश्ता की 1305 में इसका सेनापति भी था कौन, मुल्तानी, उल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उससे संधि कर ली थी कानड़ देव ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की भारतीय राजाओं को उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था किसने, कानड़ देव ने। उसके अलावा एक पांचवें रीजन की ओर बात कर ले तो वो पांचवा रीजन देते हैं नैन्सी साहब, मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी, और मुनोत नैन्सी साहब क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, फिरोजा। और वो फिरोजा प्यार करने लगी थी किससे, कानड़ देव के पुत्र कौन था, वीरम देव।
उस वीरमदेव को चाहने लग गई थी, लेकिन वीरमदेव द्वारा उसको क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। बताओ कैसे छोड़ो, मना भी कर दिया। आजकल कोई करे है उनका है ना। तो मोहम्मद नैन्सी ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्र थी फिरोजा, जो प्रेम प्रसंग में आ गई थी किससे, वीरमदेव से, लेकिन वीरमदेव ने क्या कर दिया, इनकार, कि भाई अशोकान कारण वो तुम्हारे हिंदुस्तान में गणेश छोरी बाहर क्या लेके रहो। तो ये कारण थे कन्नड़ देव पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन खिलजी के। तो पहला तो कौन सा, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, जालोर दिल्ली और गुजरात के रास्ते पर स्थित था। उसके अलावा कन्नड़ देव ने कन्नड़ देव का जो सेनापति था जेता देवड़ा, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटकर आ रही खिलजी सेना को लूट लिया और उनसे शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। चौथा क्या था, फरिश्ता के अनुसार कि 1305 में कन्नड़ देव ने संधि कर ली किससे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की भारतीय राजाओं को चुनौती, और उस चुनौती को स्वीकार कर लिया किसने, कन्नड़ देव ने। लास्ट में बात करते हैं कौन, मोहम्मद नैन्सी। और मोहम्मद नैन्सी कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र थी कौन, फिरोजा, और वो प्रेम में आ गई थी किसके, वीरमदेव चौहान से, लेकिन वीरमदेव चौहान द्वारा उस चीज से इनको इनकार कर दिया गया। इस बात से खफा होकर फिर आक्रमण करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ 2 अभियान करेगा, कौन कौन से, वही जैसे रणथंभौर में किया था। तो सीधा ही जालौर पर आक्रमण नहीं कर सकता, जालौर पर आक्रमण करने से पहले उसको एक अभियान करना पड़ा, जिसको बोलते हैं कौन, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान। और ये सिवाना अभियान कब हुआ, 1308। इस सिवाना दुर्ग को कहा जाता है क्या, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी, जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा, जाहिनू दुर्ग, जिसका नाम बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, नौशहर। तो उसी प्रकार से ये, जैसे मान लो ये जालोर दुर्ग, उस जालोर दुर्ग से पहले रास्ते में कौन सा आता था, सिवाना। तो जालोर को जीतने से पहले किसको जीतना पड़ेगा, सिवाना दुर्ग को। ये दुर्ग इस प्रकार क्यों बनाए जाते थे, ताकि जब तक इस पर आक्रमण हो तब तक यहाँ जो राजा है या सेना है वो एक्टिव मोड में आ जाए और अपनी सेना को तैयार कर ले। ठीक है, ये रीजन था इनका। तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है क्या, जालोर दुर्ग की कुंजी। तो सबसे पहले आक्रमण करेगा 1308 में किस पर, सिवाना पर। और यहाँ सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का था, उसका नाम था क्या, कमालुद्दीन। कमालुद्दीन गुर्ग। दोनों अभियानों में कौन रहेगा, कमालुद्दीन गुर्ग रहेगा। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी, और यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने गेट बंद कर लिया। गेट बंद कर लिए तो अंदर जाने का रास्ता, पहले इतने मजबूत गेट होते और उनपे सैनिक होते थे, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता था। तो यहाँ रणनीति लगा रहा है कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। और एक सैनिक था किसका, ये जो सिवाना में इस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम था शीतल देव। और यहाँ भी एक गद्दारी करता है शीतल देव की सेना में कौन, भावला पवार। इस भावला पवार को घूस देकर अपनी ओर मिला लेता है कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। और वहां जो तालाब था उसमें गोरक्त मिला दिया जाता है किसके द्वारा, भावला पवार के द्वारा। अब अशुद्ध हो गया वो जल, तो अब जल के लिए रास्ते इनको या गेट खोलने पड़ेंगे। उन जब ये गेट खोलते हैं तो उन पे आक्रमण कर देता है कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। और इस प्रकार इस सिवाना दुर्ग को जीत लिया जाता है किसके द्वारा, कमालुद्दीन गुर्ग। तो यहाँ यहाँ गद्दारी कौन कर रहा है, या बोले तो धोखा, भावला पवार। सिवाना में भी धोखा ही होगा और जालोर में भी क्या होगा, धोखा ही होगा। यहाँ कर रहा है भावला पवार, वहां करेगा दैया विका। अब देखो जब ऐसी कंडीशन आ गई तो राजस्थान में क्या होता है, साका। अपन ने देखा रणथंभौर में भी साका हुआ, केसरिया प्लस जोहर। तो यहाँ केसरिया तो किसने किया, केसरिया किया यहाँ शीतल देव और सोमदेव।
शीतलदेव और सोमदेव ने यहाँ केसरिया किया, तो जौहर किया यहाँ किसने, मैनादेवी ने। और दोनों जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाए उसी को क्या कहा जाता है, साका। तो यहाँ हुआ साका कब, 1308 में, जिसमें केसरिया तो किसने किया, शीतलदेव और सोमदेव ने, और जौहर किसने किया, मैनादेवी। तो ये बात थी किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान कब हुआ, 1308 में। सेनापति कौन, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। यहाँ धोखा किया शीतलदेव के साथ किसने, बावले पवाट ने, और जो तालाब था उसमें गोकार मिला दिया, गेट खुले, तब आक्रमण किया किसने, कमालुद्दीन गुर्ग ने। और यहाँ पर साका हुआ, साका में केसरिया किया शीतलदेव सोमदेव ने, और जौहर किसने किया, मैनादेवी। अब बात करते हैं अपन कौन सा, ये भी ध्यान रख लेना कि सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम किया था, खैराबाद। तो जहां दुर्ग का नाम बदलकर क्या किया था उन्होंने, नौशहर। ठीक है, ये बातें थी अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान, सिवाना अभियान। अब देख लेते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान। और अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान कब होगा, 1311 में। सेनापति वही कमालुद्दीन गुर्ग। सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। फिर यहाँ धोखा किया किसने, वहां भावले पवाट ने, यहाँ किसने किया, दहिया बीका ने। दहिया बीका को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया किसने, कमालुद्दीन गुर्ग ने। और इस दहिया बीका ने दुर्ग के जितने भी गुप्त रास्ते थे वो सभी किसको बता दिए, कमालुद्दीन गुर्ग को। और उन गुप्त रास्तों से दुर्ग के अंदर चला जाता है कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। जब इस बात का पता दहिया बीका की पत्नी हीरादे को चलता है तो हीरादे मार देती है किसको, दहिया बीका अपने पति को, और सीधी चली जाती है किसके पास, कानड़ देव के पास। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और मुस्लिम जो सेना थी वो जालोर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ फिर साका हुआ कब, 1311 में। और यहाँ साके में केसरिया और जौहर। तो यहाँ केसरिया किसने किया, जैतल देवी। जैतल देवी ने। और जौहर किसने किया, सॉरी जौहर तो किसने किया, जैतल देवी ने। और केसरिया किसने किया, कानड़ देव और वीरमदेव। और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया, जालोर की बात कर रहे हैं ना, जालोर का नाम जलालाबाद। सिवाना दुर्ग का रखा था खैराबाद, जालोर दुर्ग का नाम बदल कर रख दिया क्या, जलालाबाद। इधर बात करें अपन तो पद्मनाभ जी ने दो बुक लिखी, कौन कौन सी, एक तो कानड़ दे प्रबंध, दोनों बाप बेटों के नाम पे। दूसरी है वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात कहते हैं। लास्ट में पकड़ लिया था किसको, वीरमदेव को किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और कह दिया था कि बता मेरी बेटी से शादी करेगा या नहीं, तो मना कर दिया था किसने, वीरमदेव ने। और उसी वीरमदेव की गर्दन काट दी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में फिरोजा का क्या हुआ, तो फिरोजा वीरमदेव के सिर को लेकर किसमें कूद जाती है, यमुना नदी में कूद जाती है। तो ये बातें थी अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना और जालोर अभियानों के बारे में। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है अपना कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी के 2 अभियान सिवाना जालोर। इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं अपने नाडोर और जालोर के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपना आगे। आप सभी का धन्यवाद।